हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर 5 और चैप्टर 5 कौन सा था हमारा? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 5.5 आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखिएगा एक्सरसाइज 5.5 है। ठीक, एक्सरसाइज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए एक्सरसाइज 5.5 ये आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना क्या है? डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में आपको ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x ये दे रखा है। क्या दिया हुआ है? कॉस एक्स इंटू कॉस 2x कॉस 3x। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लीजिए। y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, यानी लॉग लिखिए। अप्लाई लॉग, लॉग लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जब आप लॉग लेके सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप लॉग लेते हो यहाँ पे, तो भाई जब दोनों साइड आप लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और ये कितना आ जाएगा? कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये बनेगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, कि लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग m प्लस लॉग n का, यानी लॉग mn होगा तो इज इक्वल टू किसके? लॉग m प्लस लॉग n का। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पे m n, यहाँ पे तीन फंक्शन cos x cos 2x cos 3x, तो इसमें भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर दोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखेंगे log y इज इक्वल टू log cos x, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये बनेगा। ठीक है, log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log 3x। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, फिर आगे आप क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? देखिए दे रखा है यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हो, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y होगा और y का dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/cos x, और अब cos x को आपने पढ़ा x तो ddx आप कर दीजिए cos x, ddx कर दीजिए cos x, प्लस यहाँ पे log cos 2x को x पढ़िए। ठीक है, cos 2x को x पढ़िए तो 1/, ये क्या हो जाएगा? cos 2x 1/cos 2x एंड इंटू ddx कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिएगा cos 2x। ठीक, प्लस यहाँ पे देखेंगे log cos 3x का 1/cos 3x। ठीक, और आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है? भाई इसका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको मैंने x पढ़ा, cos 3x हो जाएगा।
कॉस 3x हो जाएगा। ये समझ में आया ये वाला स्टेप। आगे देखिए, आगे देखेंगे यहाँ पे कि 1/y dy/dx 1/y dy/dx इज इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब 1/cos x है तो आप 1/cos x करेंगे, ठीक। यहाँ पे cos x का डिफ्रेंसिएशन ये फॉर्मूला होता है आपका, आप कहेंगे माइनस का साइन x, ठीक। उसके बाद प्लस है तो आप प्लस का साइन यहाँ पे लगाओ। उसके बाद 1/cos 2x है तो आप नोट करो 1/cos 2x इंटू, आप cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करते हो ना, तो जब cos 2x का डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो 2x को पढ़ोगे x, तो यहाँ पे माइनस का साइन 2x, और यहाँ पे जब 2x को x पढ़ा इसका डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ से 2, फिर आप प्लस में ये वाला स्टेप नीचे लिख देंगे, ये वाला, ठीक है। ये प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 1/cos 3x आ जाएगा इंटू cos 3x का डिफ्रेंसिएशन साइन 3x, और 3x का करेंगे तो x का 1, यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। 1/y, देखिए 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए साइन x अपॉन कॉस x, ये आपका क्या हो जाएगा tan x, और ये माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन यहाँ पे लिख लिया, और ये आपका हो गया tan x, ठीक। प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे, और साइन 2x अपॉन कॉस 2x ये हो जाएगा आपका tan 2x, ठीक। यहाँ पे दी ये माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस आपका यहाँ पे हो गया, मैं इधर लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये साइन देखिए यहाँ पे लगा देती हूँ माइनस, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो गया, और देखिए ये वाला 3 मैंने पहले लिख लिया थोड़ा सा, और क्या किया साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ये बनेगा आपका tan 3x। अब ये वाला y डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये y उधर मल्टीपल में हो जाएगा, तो इनटू ब्रैकेट के अंदर माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x माइनस का 3 tan 3x, ये आएगा, ठीक है। अब ये आंसर नहीं आया। अब यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट की थी, अब y क्या था जो हमारा क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, बस आपको आंसर आ जाएगा। पहले आप इतना कॉपी कर लिए, फिर मैं ये इरेज करके यहाँ पे क्या करूँगी कि y की वैल्यू पुट कर दूँगी, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये मैं ये नीचे का ये नोट कर लिया होगा ना आपने, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए, ठीक है, मैं इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगी, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब ये y है ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो हमारा क्वेश्चन था कितना, cos x cos 2x इंटू cos 3x, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे ये जो y है, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, माइनस का tan x माइनस का 2 tan, आगे मैं इरेज कर दे रही हूँ, ये तो आपका कॉपी हो गया। ये कितना था, माइनस का 2 tan
2x, ठीक है, ये भी कॉपी हो गया आपका, और ये माइनस का 3 tan 3x। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर। यहाँ से ये बॉक्स के अंदर कर दे रही हूँ, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, तो यहाँ तक आप कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ये कॉपी हो गया होगा। इसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो क्वेश्चन होगा उसको वाई के इक्वल लेट कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट कर देती हूँ, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 3 और आपका x माइनस 4 और x माइनस 5। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, x माइनस 5। ठीक है, तो आप रूट को हटा करके इसको पावर में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 की होल पावर 1/2। भाई रूट को पावर में 1/2 कर सकते हो, मैंने इसको पावर में चेंज कर लिया। ठीक, अब ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसमें भी आपको लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, देखिए तो लिखिए अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे नीचे देखिएगा, तो भाई दोनों साइड लॉग लेंगे, तो आपका लॉग y होगा इज इक्वल टू लॉग y होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा बना देती हूँ यहाँ पे देखिएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस आपका 5 आ जाएगा। ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे आप और पावर में 1/2 है तो 1/2 कर दीजिए। ठीक है, और आपने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लॉग m की पावर n इज इक्वल टू आप कहेंगे n log m। ठीक, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, तो अब n क्या है यहाँ पे, जो 1/2 पावर है, और m ये पूरा टर्म आपका आ जाएगा। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो पावर बाहर आ जाएगी ना, तो पहले आप log y को ऐसे ही नोट करो, log y और देखिए n क्या है 1/2, तो 1/2 आप बाहर करो, यानी इज इक्वल टू लगाएंगे 1/2 आप बाहर करोगे और क्या आ जाएगा, लॉग ब्रैकेट लगाया और ये लिख दिया, क्या है बच्चा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये आपका आ गया, ये आपका। ठीक है, किस फॉर्मूले से, log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो पावर बाहर और log m लिख देते हैं और log
m ये था हमारा, log m ये था, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कि यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करें। देखिए मैं यहाँ तक क्या फिर से एक बार रिपीट कर दूँ अगर नहीं समझ में आया? चलिए फिर से, आपको क्वेश्चन दे रखा, अभी सॉल्व नहीं किया है पूरा, ठीक है। मैं यहाँ तक जितने स्टेप किए फिर से इसको रिपीट कर दूँगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे रखा था √x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। आपने क्या किया, क्वेश्चन को y के इक्वल कर लिया, ठीक है। रूट था, रूट से पावर में चेंज कर लिया रूट को, ठीक है। ये भी आ गया होगा। फिर आपने अप्लाई किया लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड जब आपने लॉग लिया तो यहाँ पे लॉग y हो गया, यहाँ पे लॉग x-1 x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में ने अप्लाई किया कौन सा, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। अब n क्या है, ये पावर, ठीक है, और m ये आपका है, ठीक। तो पावर बाहर कर ली, यानी 1/2 लॉग कितना आ गया, x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये आ गया, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी भी करते जाइए साथ में, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे अब इसके बाद। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। अब m क्या है, x-1 इंटू x-2, और n क्या है यहाँ पे, x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। तो यहाँ पे क्या होगा, log y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ब्रैकेट आप लगाएंगे ऐसे, क्या हो जाएगा लॉग m, और m क्या है, x-1 इंटू x-2 x-1 इंटू x-2, ठीक है, माइनस लॉग n क्या है, x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट करके पूछिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कॉपी करिए, फिर इधर का मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखिए, आगे देखेंगे भाई। यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक। अब यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला, देखिए जगह जगह पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला आपका लग गया, कौन सा, लॉग mn, जो अभी बताया था ना हमने। फॉर्मूला क्या बताया आपको, मैंने लिखा लॉग m इंटू n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी लिखवाया था हमने, लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला मैंने भी आपको लिखवाया है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब log mn कहाँ पे, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, देखिए log mn यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इधर का मैं इरेज कर दूँ, इधर तो आपका कॉपी हो गया होगा। चलिए इधर का मैं पूरा साफ करती हूँ और आगे सॉल्व कर। देखिए आगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log y इज इक्वल टू 1/2, आपका 1/2, और यहाँ पे log mn का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो log m, यानी log m की जगह पे कितना, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो आप माइनस कर दो, ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस कर दो। ये कॉपी हो गया, मैं ये इरेज कर दूँ, ये मैं इधर से साफ कर दे रही हूँ। देखिए माइनस, इसमें भाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए log mn का तो log x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो प्लस में बनेगा ना, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो सारे टर्म माइनस के आ जाएंगे, यानी माइनस का आपका आ जाएगा log x माइनस 4 है और माइनस का log x माइनस ये वाला टर्म 5। वैसे टूटता तो फॉर्मूला प्लस में है, log m प्लस log n करके, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये सारी टर्म कैसी आ गई, माइनस की, कैसी आ गई, माइनस की, ठीक है। ये कॉपी हो गया क्या। अच्छा मैं हट जाती हूँ, साइड में हो जाती हूँ, आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे, ठीक है, आराम से करिएगा। ठीक है, आराम से करिए। देखिए अब तो कॉपी हो गया होगा, मैं इसको भी इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से मैं आगे सॉल्व करूँ। देखिए अब आगे देखिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का आप करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप x माइनस 1 को आप पढ़ेंगे कितना, x, यहाँ पे आप x माइनस 2 को पढ़ते हैं x, यहाँ पे x माइनस 3 को आप पढ़ोगे x, यहाँ पे x माइनस 4 को पढ़ोगे x, यहाँ पे आप x माइनस 5 को पढ़ोगे x, और log x का फॉर्मूला लगेगा, यानी dx log x 1/x, तो 1/x हो जाएगा, यानी x किसको पढ़ा, x माइनस 1, ठीक है। जब x माइनस 1 को हमने क्या किया कि x पढ़ा तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, तो आप इसका जब डिफ्रेंशिएशन कराते हो तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का यहाँ से इंटू में 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस फिर आप किसका करते हो, log x माइनस 2 का, तो ऐसे ही सेम आ जाएगा 1/x माइनस 2 और इंटू माइनस 2 का 0 और x का आपका 1 हो गया, माइनस log, अब इसको भी x पढ़ा है तो ऐसे ही आ जाएगा x माइनस 3, 1/x माइनस का 3 और 3 का 0 और x का यहाँ पे इंटू में आपका 1 आ गया, माइनस इसका भी ऐसे ही करना होगा, तो 1/x माइनस 4 और माइनस 4 का 0 और यहाँ पे x का 1, माइनस
यहाँ पर आप करते हो फिर भी आपको यही मिलेगा 1/x-5, x-5 और इंटू x का 1 और 5 का 0, 5 का 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा y इधर कैसा है, डिवाइड में इधर जाएगा, इंटू में हो जाएगा, यानी dy/dx इज इक्वल टू, ये इंटू में होगा यानी y और अपॉन में कितना है 2, तो 2 हो जाएगा अपॉन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x-1, 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1/x-2, फिर क्या माइनस और 1 से मल्टीप्लाई तो 1/x-3, फिर माइनस आपका आ जाएगा 1/x-4। ठीक, फिर आपका माइनस आएगा यहाँ पे 1/x-5, ये आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। ये y है आपका, y की वैल्यू पुट कर देना है। अब y की वैल्यू क्या थी, जो हमारा क्वेश्चन है भाई, जो हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो तो dy/dx, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी यहाँ पे डालेंगे, या फिर हम y की वैल्यू उधर भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1/2 इधर जगह कम है तो मैं उधर डाल दूंगी, जब इंटू में इधर लिखें या फिर इधर लिख दें तो 1/2 मैं इधर ही रखूँगी। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा 1 कितना x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस का 1/x-4 माइनस का 1/x-5, ये आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको इधर कर देती हूँ, ऊपर कर दूँ, ऊपर का तो कॉपी हो गया होगा, यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक, देखिए, और इस ब्रैकेट बंद करिए और y की वैल्यू मैं इधर डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू क्या थी, जो हमारा क्वेश्चन है, अंडर रूट में करके y की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट में करके अपनी y की वैल्यू लिख देंगे। कितनी थी, x-1 इंटू x-2 और अपॉन में कितनी x-3 और x-4 आपका, और इंटू में x-5, ये वैल्यू थी आपकी y की। तो ये आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या है, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस का 1/x-4 माइनस 1/x-5, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू डाल दी। y क्या था हमारा, जो क्वेश्चन था, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे। ठीक है, यहाँ तक कॉपी करिए और बताइए समझ में आ गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से कॉपी कर लें। देखिए, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 3 देखेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, log x की पावर cos x, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो भाई इसमें भी आप लेट करोगे क्वेश्चन को आप लेट करोगे किसके इक्वल, y के इक्वल। ठीक है, y के इक्वल, y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो
हम लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड लिखिएगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड लॉग लेते हो तो इधर हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, और लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, साथ में सॉल्व भी करते जाना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपने देखा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे आपने देखा यहाँ भाई फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। इस फॉर्मूले का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट डालना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो लॉग वाई को आप ऐसे ही लिखो, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये जो पावर है वो बाहर यानी कॉस एक्स बाहर आ जाएगा आपका, इंटू लॉग कितना आ जाएगा एक्स, पावर बाहर कॉस एक्स और इंटू लॉग एक्स आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन करिए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल। जब आप डिफ्रेंसिएशन लॉग वाई का करते हो तो 1/y होगा लॉग वाई का, और जब y का करोगे तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू ddx। यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, मैं लिख देती हूँ cos x इंटू लॉग x, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लगेगा ddx u इंटू वी, तो एक बार u बाहर आप कहोगे dv/dx, प्लस v बाहर आप कहोगे du/dx, ठीक है। एक बार u बाहर कर लिया v का डिफ्रेंसिएशन, प्लस एक बार v बाहर किया u का डिफ्रेंसिएशन, ये फॉर्मूला हो जाता। और ये फॉर्मूला कौन सा है, प्रोडक्ट रूल, मैंने फर्स्ट क्लास में ही लिख के बताया था, और क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है वो भी करके बताया, ठीक है, वो भी करके बताया हमने। अब यहाँ पे देखिएगा कि u है यहाँ पे cos x और v क्या है यहाँ पे log x। तो देखिए 1/y dy/dx इज इक्वल टू एक बार cos x हम बाहर करेंगे, cos x बाहर, और log x का डिफ्रेंसिएशन, log x का डिफ्रेंसिएशन, तो इनटू अब जो log x है यहाँ पे देखिएगा, जो log x है ब्रैकेट के अंदर, इसको पढ़ना है x, तो फॉर्मूला बनेगा ddx log 1/x, और x क्या है log x, तो यहाँ पे 1/log आपका x हो गया, ठीक है। अब जब इसको x पढ़ा है तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो log x का डिफ्रेंसिएशन इंटू 1/x, ठीक है। फॉर्मूले में प्लस है यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का साइन, प्लस है तो प्लस का साइन। एक बार log x को बाहर करिए, तो मैंने log और log x को बाहर कर लिया, ठीक है। किसका डिफ्रेंसिएशन cos x का कर दीजिए, यानी माइनस का साइन x, कितना आ जाएगा माइनस का साइन x, ये आ गया, ठीक है। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x
और अपॉन में ये x पहले लिख ले रही हूँ, फिर आपको लिखना है log x। पहले लिख दीजिए, बाद में ही लिख कर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस ये आपका माइनस, और मैं साइन x को पहले लिख रही हूँ, log x आ जाएगा। ठीक है, अब y उधर जाएगा, इंटू में होगा, यानी dy/dx इज इक्वल टू y इंटू में आ गया इधर, और क्या है cos x अपॉन x इंटू log x माइनस साइन x इंटू log x हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। आगे यहाँ पे देखेंगे dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, y जो हमारा क्वेश्चन है कितना, log x की पावर cos x, ये क्वेश्चन है, मैंने y की वैल्यू डाल दी है। ठीक, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सेम नोट करो, cos x अपॉन x इंटू log x इंटू log x माइनस का साइन x और log x। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। कॉपी करिए, ठीक है, कॉपी करिए, फिर आगे। ठीक है, यहाँ तो कॉपी कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से कॉपी कर सकें। देखिए, कॉपी करिए कि मैं एक बार और क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दे रखा था log x की पावर cos x, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को y की इक्वलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपने log लिया, क्योंकि ऐसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हो तो आप log लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो अप्लाई log ऑन बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे क्या है, पावर में n है, तो n यहाँ पे बाहर आ गया और सेम log m लिख दिया गया। वैसे ही यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n ये था ना हमारा cos x, तो cos x मैंने बाहर लिख दिया, और log m क्या था, log x, यानी log x आ गया। log x यानी कई बार log आया तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा था। तो log y का डिफ्रेंसिएशन किया 1/y, और y का dy/dx इज इक्वल टू ddx cos x माइनस log x। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, ddx u इंटू वी। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए रिपीट कर देती हूँ या फिर लिख देती हूँ, इसलिए ताकि फॉर्मूला तो मैंने पहले भी करवा चुकी हूँ, पहले करवा दिए सारे फॉर्मूले। ठीक है, मैं क्वेश्चन में इसलिए बार बार लिख देती हूँ कि आपको जल्दी से याद हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया और इस y को क्या किया, उधर भेज दिया, y की वैल्यू डाल दी और जो क्वेश्चन सॉल्व करके लाते उसको कर दिया, फिर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को y की इक्वल चलिए लेट करिए।
क्वेश्चन को y की इक्वलेट कर लिए, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। कैसे? डायरेक्ट यहाँ पे log लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, log ले लेंगे दोनों साइड, तो log y इज इक्वल टू log ले लिया और उन्होंने ऐसे कर दिया x की पावर x 2 साइन इनवर्स x। ठीक, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो आपका प्रोसेस है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखेंगे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। कैसे करना है क्वेश्चन को ये देखेंगे बच्चा। ये आपका y, इसको आप u लेट कर लीजिए और 2 की पावर साइन x को आप v ले लीजिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि हमने x की पावर x को लेट कर लिया u और 2 की पावर साइन x को मैंने ले लिया b। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बना जा करके y इज इक्वल टू क्या लिया है, इसको u, तो मैंने इसकी जगह पे u लिख दिया। इस पूरे को क्या लिया है v, तो मैंने इसकी जगह पे v लिख दिया। ठीक, अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो, इसको आप काउंट करिए फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम एक बार u को सॉल्व करेंगे और एक बार किसको बच्चे, v को। ठीक, तो ये u इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, x की पावर x की पावर x। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log से सॉल्व करेंगे, तो लिखिए अप्लाई log ऑन बोथ साइड, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये हो जाएगा log u। मैं इसको फिर से लिख दूँ क्या, थोड़ा सा अच्छे से मैं लिखूँगी, यहीं पे थोड़ा सा देख लीजिए। log u इज इक्वल टू log x की पावर x हो गया। अब फॉर्मूला log m की पावर n का बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा बना है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने देखिए कह रखा है बच्चा आप ये फॉर्मूला याद कर लो। देखिए हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का यूज़ देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा वो देखेंगे। log u इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, x log x इंटू log x, यानी पावर बाहर ये वाला x और log x। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1/u, log u का 1/u हो जाएगा। ठीक, u का du बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी डी एक्स यू इंटू वी का, तो एक बार x बाहर और log x का डिफ्रेंसिएशन आप 1/x करते हो, प्लस एक बार log x को बाहर कर लिया और x का आप 1 कर देते हो, तो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस log x बच गया, log x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो log x आ गया। अब u इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u
1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। अब यहाँ पे u की वैल्यू डाल दो, तो u की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिएगा बच्चे, u की वैल्यू ये देखिए x की पावर x, तो dy बाई डी एक्स, सॉरी du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x, u की वैल्यू x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ठीक है, ये वैल्यू किसकी निकल के आई, डी यू बाई डी एक्स। इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, अपना बॉक्स बना देती हूँ। ठीक, बॉक्स के अंदर कर दिया, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ तक आप लिखिए। फिर आगे कि यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे। यहाँ तक नोट करिए। ठीक, यहाँ तक नोट करिए। ठीक, फिर आगे ये तो हमने निकाला डी यू बाई डी एक्स। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, डी वी बाई डी एक्स। ठीक, देखिएगा, तो इधर का आपने अगर कॉपी कर लिया हो तो मैं इरेज कर दे रही हूँ पूरा। ठीक है, मैं ये इक्वेशन नहीं इरेज करूँगी क्योंकि अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगी ना, तो डी यू बाई डी एक्स इसमें पुट करना पड़ेगा। तो ये कॉपी हो गया हो तो मैं इरेज कर दूँ इसको, एक बार देख लीजिए और नोट करिए, फिर मैं इरेज कर। ठीक है, नोट हो गया, ये मैं इरेज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, अब v को हम सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू मैं पेन थोड़ा सा चेंज करूँगी यहाँ पे। v क्या है यहाँ पे देखेंगे, v इज इक्वल टू है 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है, यानी डिफ्रेंसिएशन आप डायरेक्ट करते हो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला क्या बनना, ए की पावर एक्स का, यानी डी डी एक्स। फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए। ये फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है, कमेंट करके बताइएगा क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा। देखिए जिस दिन फर्स्ट क्लास थी ये मैंने फॉर्मूला उस क्लास में हमने बताया था, जब आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट हुआ उस क्लास में हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तो कॉपी करिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। देखिए तो यहाँ पे x की जगह पे साइन x है, तो देखिए डिफरेंशिएशन आप करोगे डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर, यानी a की पावर x, तो 2 की पावर साइन x यहाँ पे फॉर्म। ठीक, मैं ये इरेज कर दे रही हूँ फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इधर, क्योंकि आपने तो कॉपी कर लिया होगा और आपको पता भी है। तो देखिए और इंटू लॉग 2, और देखिए जब इसको हमने क्या साइन एक्स को एक्स पढ़ा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा, इंटू कॉस एक्स। यानी आप डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखी, कितनी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब ये आप जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं इधर इरेज करके। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन चल गया है, ये देखिएगा, ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, कॉपी करिए। ठीक, देखिए मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। देखिए अब इस वाली इक्वेशन में आप यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और माइनस डी वी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है थोड़ी राइटिंग गंदी है, फिर से मैं लिख देती हूँ इसको, मैं लिखूँगी यही, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये देखिए ये भी हमने फाइंड किया,
एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो वैल्यू आ गई किसके, डी यू बाई डी एक्स। माइनस है तो आप माइनस का साइन करो यहाँ पे, और फिर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, यानी 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं इसको बॉक्स में कर देती। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।